नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे मुंबई के ठाणे में स्टंट करता राइडर लोगों की और खुद की जान से कर रहा है खिलवाड़, और बाराबंकी में कैसे अधिकारी की लापरवाही से विकास कार्य में फैला भ्रष्टाचार। साथ ही दिखाएंगे मेरठ में कैसे गला दबाकर मामा ने भांजी को उतारा मौत के घाट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। ठाणे से सटे मुंब्रा के एमएम वैली परिसर में एक नौजवान द्वारा अपनी जिंदगी के साथ खेलने का वीडियो कुछ ही मिनटों का मोबाइल में कैद किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाइक राइडर किस तरह स्टंट करता देखा जा रहा है। इस राइडर से स्थानीय जनता, राजनेता सभी परेशान हैं। उसी के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुंब्रा उपाध्यक्ष हाशिम शेख ने यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक सुरेश खेड़ेकर और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबले को राइडर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन दिया है। क्या कुछ कहना है हाशिम शेख का, आप खुद देखें। ये जो लड़के लोग हैं उनको लड़के लोगों का ऑन करना गलत है, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं। क्योंकि अभी बोला कि एक स्टंट करने वाले की गाड़ी कलवा पुलिस स्टेशन में जमा है, फिर भी वो कर रहा है। तो उनके पालक जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उन्होंने समझना चाहिए कि अपना लड़का क्या कर रहा है। जैसा ड्रग पीने वाले को माँ बाप ने सुनाना चाहिए, वैसा ही इनको सुनाना चाहिए कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है। ये आप खुद के जान के ऊपर दूसरे के जान पर, अरे खुद की जान आप डाल रहे खतरे में, तो दूसरे खुद की जान डालने के लिए आपको अधिकार है, लेकिन दूसरे की जान नहीं, अधिकार तो नहीं है, लेकिन दूसरे की जान खतरे में डालने का अधिकार इसको किसने दिया? ये गलत है। तो ये मैं इनको माँ बाप को और पेरेंट को उनको आह्वान करता हूँ और विनती भी करता हूँ। और अगर मुझसे थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। पेरेंट भी अरेस्ट हो सकते हैं। अगर लड़का नाबालिग है, माइनर है, लाइसेंस नहीं है, तो पेरेंट भी अरेस्ट होंगे इसमें। पेरेंट को भी चेतावनी देता हूँ मैं इसमें। उनके पेरेंट है वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। ये एक मामला ये हो गया, लेकिन अभी आप देखेंगे अक्सर ना अरेस्ट मतलब क्राइम रजिस्टर होगा, अरेस्ट नहीं होंगे। हाशिम भाई क्या कहेंगे, जैसे कि आज आपने एक लेटर दिया है एमएम वैली पे जो राइडिंग होती है उसको लेकर, क्या कहेंगे? मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं कि पहला तो एमएम वैली में जो रोड बना हुआ है बहुत अच्छा रोड है और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे जो राइडिंग हो रही है, मैंने एक दो बार देखा कि जब स्कूल चालू छूटती है और जब बच्चे अंदर जाते हैं और छूटते हैं फिर, तो जो हमारे जो ये राइडर लोग हैं अपनी अपनी बाइक लेकर अपनी इंस्टा के फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए जो राइडिंग करके वीडियो बनाते हैं, उसको देखते हुए, और इससे पहले भी कई ऐसी कंप्लेंट हमने दिया था मुंब्रा पुलिस स्टेशन में और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज को दिया था, और आज भी हमने वही सेम किया है। हमारे ट्रैफिक इंचार्ज जो है और जो हमारे नए सीनियर PI हैं उनसे हमने लेटर देकर हमने कार्रवाई की मांग किया है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो राइडिंगगिरी हो रही है और जो लड़का है वो एक तो मैं आपको बता दूं कि अरफात नाम का जो लड़का है उसके ऊपर कई बार ऐसे कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। जिस तरीके से उसकी आप इंस्टा ID पे जाकर देख सकते हो, और उसने जो राइडिंग करके जो फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें उनकी भी जान को खतरा है और आने जाने वाले लोगों को भी खतरा है। तो उसको देखते हुए हमने अभी सीनियर साहब से, दोनों सीनियर साहब से हमारे कार्रवाई की मांग की है, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरीके से इसके ऊपर ध्यान देंगे, और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने इससे पहले भी कुछ लेटर दिया था और उस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसे बार बार हरकत करते हैं? देखिए, वो बेहया हो चुके हैं, उनको शर्म नहीं बची होगी तो ये सब कर रहे होंगे, जो कि उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा होता है कि कुछ माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, शायद उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो इस तरीके से बच्चा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो, बच्चा जब निकलता है इस तरीके से जो राइडिंग। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम। खबर यूपी के जनपद बाराबंकी से है, जहां पंचायत के विकास कार्य में फैला भ्रष्टाचार, जिम्मेदार कौन? अधिकारी की लापरवाही से विकास कार्य में फैला भ्रष्टाचार, जिम्मेदार मौन। दर्शकों, आपको दिखाना चाहूंगा सरकार की कड़ी सख्ती के बावजूद विकास कार्य में बड़ा भ्रष्टाचार। प्रधान और सचिव डकार रहे विकास का पैसा। मामला तहसील और विकास खंड सिरौली गोसपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकबरपुर का है, जो यहां पर विकास कार्य में फैला भ्रष्टाचार
4 ग्रामीणों ने किया पर्दाफाश। सुलभ शौचालय बना शोपीस, ग्रामीण शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर। कई इंडिया मार्का हैंडपंप क्षतिग्रस्त खड़े, ग्रामीणों को पानी की दिक्कत नहीं मिल पा रहा है स्वच्छ पेयजल। सफाई कर्मी नदारत, नालियों में भरा गंदा कीचड़ का पानी, गंदे पानी से बीमारी फैलने की संभावना। नाली निर्माण में पीले ईंट का प्रयोग मानक विहीन किया जा रहा, नाली निर्माण ग्रामीणों का आरोप। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार। तो आप कौन से ग्राम पंचायत में रहती हैं? अकबरपुर में रहते हैं, तहसील क्या है? सिरौली गौसपुर। ये जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो इसमें आप लोग मतलब इसको यूज़ करते हैं, जाते वाते हैं या नहीं बिल्कुल जाते? नहीं यूज करते हैं, ये खुलता ही नहीं है। जब खुलता भी है कोई काम का है ही नहीं। सब लेडीज और सब बाहर जाते हैं, और बाहर इतना खुला हुआ है, कहाँ जाए? इतनी दिक्कत होती है महिलाओं को। क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है जो आप लोग इसमें नहीं जाती हैं? भाई ये दिखावट के लिए बना हुआ है, बस ये चालू है ही नहीं। पानी नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं है, नल वल नहीं लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। बिजनौर के कस्बा झालू में एक ई रिक्शा का बैटरा फटने के कारण ई रिक्शा सवार एक महिला सहित 5 लोग बुरी तरह तेजाब से झुलस गए। ई रिक्शा चालक अपनी रिक्शा को लेकर एक गांव से पहले बैंकेट हॉल के सामने पहुंचा, तभी ई रिक्शा का बैटरा अचानक से फट गया और ई रिक्शा में सवार सभी लोग बुरी तरह तेजाब से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि जिला अस्पताल में उपचार न होने की वजह से उनको रेफर कर दिया गया है, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 5 फरवरी को थाना हल्द्वार के खाड़ी क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा की बैटरी फट जाने से 5 लोग घायल हो गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना हल्द्वार के द्वारा 5 व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सभी लोग खतरे के बाहर हैं, अन्य कार्यवाही विचलित है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां बगहा एक प्रखंड के पुलिस जिला उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसौनी में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर में मिड डे मील का खाना खाया। अचानक उन सभी बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांव के लोगों को पता चला कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो गांव के लोगों ने प्रशासन को खबर किया। प्रशासन तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर सभी बच्चों को बगहा अनुमंडल अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर KBN सिंह और उनके सहयोगी डॉक्टर बच्चों का प्राथमिक उपचार करने लगे। इसके बाद अनुमंडल अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही जदयू नेता माननीय भीष्म साहनी और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष मयंक आलोक बाबा भी मौके पर पहुंचकर बहुत मदद की। विभाग की गलती के कारण ऐसा हादसा हुआ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के परिजन काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। भीष्म साहनी बच्चों के अभिभावकों से मिलकर कह रहे थे कि बच्चों की स्थिति सामान्य हो रही है और एम्बुलेंस से उनके परिजनों के साथ उनके घर भेजा जा रहा है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मेरठ से आ रही है, जहां मामा ने भांजी की हत्या कर शव को जला दिया। मामा प्रेम प्रसंग का विरोध करता था, गला दबाकर युवती की हत्या कर दी। बिटोड़ा में जला हुआ मिला था युवती का शव। भगवानपुर थाना क्षेत्र में मिला था युवती का जला हुआ शव। मुंडाली थाना क्षेत्र के रहने वाली थी मृतक। भावनपुर में जो मामला सामने आया था, एक युवती का शव मिला था, क्या पूरा मामला है और इसमें अब तक क्या कार्रवाई? थाना भावनपुर के अंतर्गत प्रातःकाल एक युवती का जला शव गांव से 500 मीटर की दूरी पर मिला था और इसमें युवती की पहचान करने का प्रयास किया गया। तो युवती की पहचान मुंडाली थाना क्षेत्र के एक गांव के अंतर्गत हुई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा युवती के जो सगे मामा है उसको गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अक्सर युवती के घर में उसको इस बात को लेकर नाराज़गी रहती थी और कुछ दिनों पूर्व जो युवती है वो एक युवक के साथ चली गई थी सुबह और शाम को वापस आई थी। तो इसकी मां को जानकारी हुई, इसकी मां के द्वारा अपने भाई को बताया गया और बाद शाम को युवती के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को अपने उसके जो मामा हैं उसके यहाँ छोड़ के आए थे। रात्रि को युवती के मामा के द्वारा इससे मना किया गया कि वो युवक से मेलजोल ना रखे, ना उससे बात करे। इस बात को लेकर युवती के मामा के द्वारा पहले उसका गला घर में दबाया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसको वो 500 मीटर दूरी पर ले जाकर घर से पेट्रोल लाकर उसके ऊपर डालकर आग लगाई जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। इस प्रकरण में युवती के जो मामा है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ क्योंकि युवती के माता और पिता को भी कुछ इसमें जानकारी थी या नहीं है, इस पूरे प्रकरण की जो समीक्षा है साक्ष्यों की जा रही है जिससे कि युवती के जो माता पिता और उसकी जो मामी है उसके भी क्या उनकी इसमें रोल रहा है या नहीं रहा है उसकी भी अभी जांच की जा रही है। सर, जो प्रेमी है क्या उससे भी पूछताछ की गई है? इसमें अभी किसी गैर समुदाय का है?
इसमें अभी घर वालों के द्वारा जिस युवक के साथ वो बात करती थी उसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। और इसमें क्योंकि युवती की माता के द्वारा जो मोबाइल फ़ोन उसके पास था उसको भी कुछ दिनों पहले तोड़ दिया गया था, तो सारे साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर मामा का क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करते हैं, कुछ ऐसा? मामा जो है थाना भावनपुर के अंतर्गत रहते हैं और ये वहाँ पर खेती बाड़ी का भी कार्य करते हैं और अन्य जिन मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। वाराणसी हजरत गुलाम मोहम्मद शाह शेखुल मशाइक नक्शबंदी का सालाना 3 दिवसीय उर्स कमालपुर शरीफ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बाद नमाज अशीर में कुल शरीफ का प्रोग्राम गागर चादर के साथ संपन्न हुआ। बाद नमाज ईशा लोगों के खाने पीने के लिए लंगर की उच्चतम व्यवस्था की। बाहर से आए हुए वलमाए दिन ने बारी बारी से अपने अपने आसार और मान कबत पेश करते नजर आ रहे थे। हिंदुस्तान के कोने कोने से पिरो मुर्शीद का तांता लगा रहा। पिरो मुर्शीद ने अपने पीर के निस्बतों का फैज़ान हासिल करते नजर आ रहे थे। बाद नमाज ईशा बाहर से आए हुए मौलाना ने बारी बारी से अपनी बात को बताया और समझाया। उक्त अवसर पर मौलाना वैश ने आए हुए मेहमानों का खैर मकदम करते नजर आ रहे थे। बताते चले कि उक्त अवसर पर मौलाना रहीसुल खैरी कमालपुर, मौलाना यूसुफ झारखंडी, हाफिज और कारी जाफर कर्नाटकी, शायर फयाज बधोई, मौलाना कासिम, मौलाना साहबुद्दीन, मौलाना सरफराज, मौलाना सब्र आलम आदि मौजूद रहे। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।